तमाम जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यौन शोषण मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा हुआ है। बालिकाओं के साथ यौन शोषण का ये पूरा मामला है। गुस्साए हिंदू संगठनों ने अजमेर बंद का आह्वान किया है। 15 फरवरी को विजयनगर थाने में एक नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था। उसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज कराया। फिर 3 लड़कियों के पिता की ओर से भी रिपोर्ट दी गई। आरोप है कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का रेप और अश्लील फोटो वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। जबरन कलमा पढ़ने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए विवश कर रहे थे। पुलिस ने पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजयनगर पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें से 3 नाबालिग हैं। पुलिस पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और कैफे संचालक सांवर मल से पूछताछ कर रही है। पूर्व पार्षद को 2 मार्च को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने जेल बंद सोहेल मंसूरी, लुकमान, आशिक और करीम को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अब रिमांड पर चल रहे आरोपियों और इनके बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा। तो ये तस्वीरें राजस्थान अजमेर की, जहां पर यौन शोषण मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा हुआ है। गुस्सा चरम पर है। पूरा मामला बालिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन शोषण का है, जिसमें 3 लड़कियों की शिकायत दर्ज की गई है। तो यौन शोषण मामले में हिंदू संगठनों का गुस्सा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर की। गांव वालों का कहना है कि लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी बालकृष्ण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बालकृष्ण, फिलहाल अभी ये जो विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, ये अभी चल रहा है या फिर पुलिस की तरफ से किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? बंद का आह्वान रखा और ये गांधी भवन चौराहे से लेकर कचहरी रोड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अभी यहाँ पे सभा चल रही है। सभा लेके जो संत महात्मा सकल हिंदू समाज के नेता है वो संबोधित कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसकी सीबीआई जांच की जाए और जिस तरह से गुबार निकाल रहे हैं ये, उस तरह देखा जाए हिंदू समाज में अभी जबरदस्त आक्रोश से बना हुआ है और पूरे घटनाक्रम को लेके करीब हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अभी भी यहाँ पे सभा चल रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर सभा चल रही है। पुलिस प्रशासन के पूरे कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे, बड़े बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं, जाब्ता तैनात किया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी, क्या कहना पुलिस प्रशासन की तरफ से? पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरह से हिंदू संगठन के कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई हालांकि ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से इसकी सीबीआई जांच हो और जितने भी आरोपी हैं इसमें पूरे गिरफ्तार किए जाने चाहिए और दोषी जितने भी निकलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर इनके खिलाफ फांसी दी जाए, इस तरह की मांग कर रहे हिंदू संगठन सारे। जी बालकृष्ण जी, जिन लड़कियों के साथ ये तमाम चीज़ें हुई हैं और जिन लड़कियों ने ये चीज़ें घर पे बताई हैं, आरोप लगे हैं, उनके अभिभावकों की तरफ से कोई बयान आया है? जी, अभिभावकों से हमारी बातचीत नहीं हुई क्योंकि ये विजयनगर का मामला है तो इसलिए बातचीत नहीं हो पाई और जो हिंदू संगठन है उन्हीं से बातचीत हो रही है, पुलिस प्रशासन से बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी आई थी अजमेर, उन्होंने भी बयान दिया था कि मैंने जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है कार्रवाई जारी है उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। और बालकृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो जिन लड़कों पर आरोप लगा है, जिन्होंने ये हरकत की है, क्या उनके पीछे कोई और भी हिस्ट्री है, अपराधों की हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी हुई है? ये जैसे हिंदू संगठन कह रहे हैं, हिंदू संगठन के नेता कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है, तो इस तरह से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सभी हिंदू समाज ये मांग कर रहे हैं कि मैंने सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होगी तो कई परतें खुल सकती है। हालांकि पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट माने जा रहे हैं, लेकिन इतने संतुष्ट भी नहीं है कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अजमेर बंद करना पड़ा सकल हिंदू समाज को। कल किशनगढ़ बंद हुआ था, कभी मसूदा बंद हो रहा है, कभी विजयनगर बंद हो रहा है, कभी गुलाबपुरा बंद हो रहा है। तो 3 जिले इससे प्रभावित हो रखे हैं अभी तक और राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं वहां पर भी ये चिंगारी भड़क सकती है। जी चलिए बालकृष्ण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कमलेश जी। कमलेश, फिलहाल जिस तरह से बालकृष्ण बता रहे थे कि अभी हिंदू समाज का जो गुस्सा है अभी वो थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जी, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा प्रबंधन पूरा किया गया है। जब ये बंद का विरोध होना था
तो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी गांधी चौक से इकट्ठा होकर के हजारों की तादाद में दरगाह बाजार पहुंचे, जहां लाठी डंडे हाथ में लिए हुए ये बाजार बंद कराने की मांग कर रहे थे। काफी हद तक बाजार बंद था, लेकिन छुटमुट कुछ दुकानें खुली हुई थी, उनको भी प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रभाव से बंद करवाया है। फिलहाल कमलेश, क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी? जी, अभी पूरा शहर जो है वो शांतिपूर्ण बंद रहा है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। अब प्रदर्शनकारी हैं जो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी मौजूद है। प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो ये है कि इस पर स्पेशल ट्रायल चलाई जाए अब, और साल भर में इसका फैसला हो, क्योंकि 1992 में भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। तो उसकी वजह से प्रदर्शनकारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनकी मांग है कि इसके लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करे सरकार, और स्पेशल एक टीम बना करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करा कर एक आईपीएस अधिकारी को अपॉइंट किया जाए। और कमलेश, फिलहाल जिन लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उनके अभिभावकों की तरफ से कुछ बयान आया है? जी, उनके अभिभावकों की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह साफ है कि वो अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1992 में लड़कियां हौसला नहीं दिखा पाई थी। इस बार लड़कियों ने पूरे हौसले के साथ मजबूती से सामने आकर के अपना पक्ष रखा है, और उनके अभिभावक भी चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ बालकृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। बालकृष्ण, फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त? दिन की सभा है, सारे हिंदू नेता जो बड़ सकल समाज के नेता वो संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो ही सभा खत्म होगी उसके बाद ये ज्ञापन, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, और करीबन हजारों लोग यहाँ जमा हैं। हजारों लोग जमा हैं, और हजारों लोगों की मांग क्या है? सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी, सबकी मांग है कि जो जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जहां तक नारेबाजी के दौरान उनको फांसी दो इस तरह के नारे लगाए गए हैं, और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिन युवाओं पर ये आरोप लगा है, जिन युवकों पर आरोप लगा है, क्या बैकग्राउंड है उनका? तो उसका इतना खास नहीं है, कुछ तो बैकग्राउंड में नॉर्मली काम करते हैं, और बाकी एक जो कैप्टन चालक थे उनको गिरफ्तार किया है, एक पूर्व पार्षद है उसको भी गिरफ्तार किया गया इसके अंदर। ऐसे कुल 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अब तक। कैप्टन चालक 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बालकृष्ण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कमलेश, जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ उनकी हिस्ट्री है? यानी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, या फिर वो स्थानीय ही लोग थे, या फिर बाहर से आकर यहाँ पर कार्यरत थे? जी, इसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं उनमें से एक जो फारूक है वो पार्षद है, फारूक हारून, और पूर्व पार्षद रहे हैं। उसके अलावा जिस कैफे संचालक श्रवण जाट को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है वो कैफे संचालक था, वो अपना कैफे चलाता था। तो साइबर कैफे में आकर के ये लोग जो हैं इनसे संपर्क साधते थे, और इन पर धर्मांतरण और ब्लैकमेल का दबाव बनाते थे। जी, कुछ कबूला है उन्होंने कि कितने धर्मांतरण अभी तक करा चुके हैं? जी, ऐसे कोई स्पेशल फिगर सामने नहीं आया है, लेकिन जिन लड़कियों पर दबाव बनाया गया था उनकी तरफ से वो सामने आकर के उनकी तरफ से मामले दर्ज कराए गए हैं, और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में कैसे क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जी, और लड़कियों की तरफ से क्या कुछ बोला गया है? शिकायत में जो पुलिस को शिकायत दी है उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी, लड़कियों की तरफ से जो शिकायत की गई है उनके यौन शोषण को लेकर के शिकायत दी गई, उसके साथ ही धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए शिकायत की गई। लड़के जो है उन्हें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फंसाते थे, उसके बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे, जैसे उन्हें कलमा पढ़ने, रोजा रखने, या इस तरह के दबाव, बुर्का पहनने, इस तरह के दबाव बनाए जाते थे। इस तरह के दबाव बनाए जाते थे। और कमलेश, ये माना जा सकता है कि सिर्फ कुछ लड़कियां अभी सामने आई हैं, ऐसी कई सारी लड़कियां होंगी जो इनके चंगुल में फंसी होंगी? इस तरह का मामला जो होता है वो बहुत बड़ा माने पर होता है। तो इस तरह अभी 5 लड़कियां सामने आई हैं, अब न जाने कितने लोगों के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा, यह अभी सामने आएगा।